प्यारे बच्चों, आज के इस अंक में हम लोग जल विद्युत संयंत्र के बारे में पढ़ेंगे। जल विद्युत संयंत्र, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। इसके पहले वाले में हम लोगों ने ताप विद्युत संयंत्र के विषय में पढ़ा था, जिसमें अब उसमें ताप द्वारा क्या होता था कि ताप के द्वारा, ऊष्मा के द्वारा जल को बड़े बड़े बॉयलर में, यानी उबलने वाले पात्र में उबाल करके उस उबले हुए जल की भाप को बहुत पतली जेट पाइप द्वारा टरबाइन के उस पर डाला जाता था। अब वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि नदियों पर बांध बना करके, जैसे मान लीजिए कि ये नदी है, कोई जा रही है, फ्लो है इसमें, तो इस प्रकार इसका बांध बना करके पानी को रोक लिया जाता है। पानी को रोक लिया जाता है। ये पानी है और ये कंक्रीट की दीवार है जो प्रायः बांध के रूप में लगा करके इसको रोक लिया जाता है ऐसे। तो ये जल स्तर काफी बढ़ जाता है और इस जल स्तर को, बढ़े हुए जल स्तर को यहाँ से नीचे गिराया जाता है धार के रूप में, पानी की धार के रूप में यहाँ नीचे गिराया जाता है। और यहाँ नीचे टरबाइन के प्रोपेलर लगे होते हैं। टरबाइन, जैसा कि हमने बताया था कि बहुत बड़े विशालकाय जनरेटर के रूप में होते हैं, बहुत विशालकाय जनरेटर के रूप में होते हैं, बहुत विशालकाय जनरेटर के रूप में होते हैं। तो इस पे से जब पानी की धार गिराई जाती है इस टरबाइन के प्रोपेलर पर, प्रोपेलर मतलब पंखा, जैसे फिरकी के पंखे होते हैं, हवा बहती है तो नाचते हैं, उसी प्रकार से इस पर गिराई जाती है पानी की वो विशाल धारा। और उस धारा के गिरने से ये टरबाइन पूरा, इसका सिस्टम जो है, आर्मेचर वगैरह सब मूवमेंट में आ जाते हैं और ये चलने लगता है। और इसके चलने से ही यहाँ पर हमें पावर के रूप में बिजली प्राप्त होती है और इसको बड़े बड़े पावर स्टेशन पे स्टोर करके हम लोगों के घरों को इसकी सप्लाई दी जाती है। तो ये है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। इसी प्रकार से जैसे ताप विद्युत परियोजना, उसी प्रकार से जल विद्युत परियोजना देश के विभिन्न भागों में बनाई गई है, जिसमें आपको सामाजिक विज्ञान में मानव संसाधन और उसका दोहन के पाठ वगैरह में पढ़ाया गया होगा। तो उसको हमें यहाँ पे डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। हमें तो ये जानना है कि ऊर्जा के स्रोत के रूप में ये जल विद्युत परियोजना जो है किस प्रकार से काम करती है। इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जल की स्थितिज ऊर्जा को, जो कि जब गिरता है गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है और उस गतिज ऊर्जा के जरिए ये टरबाइन जो है उसको विद्युत ऊर्जा में बदलती है। जैसे ताप विद्युत परियोजना में ताप के द्वारा उबले हुए पानी की भाप की जो गतिज ऊर्जा होती है उसको टरबाइन जो है उसमें बदलता है, किसमें, विद्युत में। तो वही कॉन्सेप्ट इसमें होता है। उसके बाद अब हम लोगों का गैर परंपरागत स्रोत आता है, जिसको हम लोग रिन्यूएबल अथवा नवीनीकृत ऊर्जा के स्रोत कहते हैं, जिसमें मुख्य रूप से आप जानते हैं कि जैसे सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा में होता क्या है कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं कि जिन पर अगर सूर्य की किरणें या परावैगनी किरणें पड़ती हैं तो उनके पृष्ठ पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो जाता है। परिणाम स्वरूप एक पृष्ठ जो है धनात्मक आवेशित हो जाता है और दूसरा जिस पृष्ठ पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हुए हैं ऋणात्मक क्षेत्र हो जाता है और वह जो है एक विद्युत शेल का काम करने लगता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास सिलिकॉन है, जर्मेनियम है और कुछ सोडियम के एलॉय हुए, सोडियम के ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड
इन सब की एक प्लेट होती है, और इस प्लेट पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं, जिन्हें हम लोग प्रायः अर्धचालक पदार्थ कहते हैं, ये सूर्य की किरणें हैं, तो ये पड़ती हैं, इन्हें हम कहते हैं प्रकाश संवेदी पदार्थ, प्रकाश फोटोसेंसिटिव, प्रकाश संवेदी पदार्थ, जिसमें मुख्य रूप से सिलिकॉन, जर्मेनियम Ge और उसके बाद में सोडियम या जिंक, इन सब के अब एलॉय हुए मिश्र धातुएं हुई, या कॉपर के ऑक्साइड Cu2O, क्यूप्रिक ऑक्साइड, और ऐसे ही अब तो कई ऐसे पॉलीमर से आते हैं, बहुलक आते हैं, जिनमें यह गुण पाया जाता है कि अगर वह सूर्य के प्रकाश में रख दिए जाएं तो उनमें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने की क्षमता आ जाती है। तो इसका निचला पृष्ठ जो है वो ऋणात्मक आवेशित हो जाता है, और ऊपरी पृष्ठ जो है ये धनात्मक आवेशित हो जाता है। इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो प्लस से माइनस की ओर विद्युत धारा बहने लगती है। इस प्रकार की सेल को हम लोग सौर सेल, सोलर सेल कहते हैं, और इस प्रकार की कई असंख्य सेलों को जोड़ करके एक पैनल बना दिया जाता है, जिसे हम लोग सोलर पैनल कहते हैं। आप अपने आसपास के क्षेत्रों में देखे होंगे, लोग अपने घरों पर भी लगवाते हैं, ऐसे चौड़े चौड़े होते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार उनका क्षेत्रफल होता है, उसी हिसाब से वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? प्रकाश ऊर्जा जो है सूर्य की, वह बदलती है विद्युत ऊर्जा में। प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है, और ये अक्षय ऊर्जा के रूप में भी माना जाता है, क्योंकि सूर्य का कभी नष्ट होना संभव नहीं है इतनी आसानी से। इसलिए इसमें एक बार सेटलमेंट कर देने से कई वर्षों तक यह संयंत्र काम करता रहता है। इसमें जो है एक नीचे रिचार्जेबल बैटरी लगा दी जाती है, रिचार्जेबल बैटरी जो प्रायः इन्वर्टर में लगती है। तो जब तक सूर्य की किरण पड़ती रहती है, बैटरी चार्ज होती रहती है, और जब सूर्य अस्त हो जाता है, दिन डूब जाता है, अंधेरा हो जाता है, तो प्रकाश के लिए इस बैटरी का उपयोग हम लाइट जलाने में कर सकते हैं। और ज़्यादा बड़ी बैटरी लगा करके, और बड़ी बड़ी बैटरियों का कम्बिनेशन करके, ये पैनल बढ़ा करके आप इससे नलकूप चला सकते हैं, ट्यूबवेल आप चला सकते हैं, छोटे मोटे मशीनें चला सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सोलर सेल जो है काम करता है। तो इसके संयंत्र अपने देश में कई जगह स्थापित हो रहे हैं। पूरी तरह से पर्यावरण अनुकूल है, इसमें कभी जो है पर्यावरण को इससे हानि नहीं होती है। इसके बाद हम लोग अपने अगले अंक में और ऊर्जा के स्रोत के विषय में अध्ययन करेंगे।